नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 24 सितंबर का जो सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ है उस प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो देखिए बाबू, पहला सवाल बोला है कि शिफ्टिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो आपको याद रखना है जॉन के, ठीक ना। चलिए, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। दूसरा बोला है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, ठीक ना। चलिए, विश्व बेरा आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, विजयनगर। चौथा बोला कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। 1920 में हुआ था, ठीक ना। चलिए, कोयला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है बाबू धनबाद। धनबाद कहाँ पड़ता है? तो बाबू झारखंड में पड़ता है, ठीक ना। चलिए, छठा बोला है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के उपरांत किसे नाइट की उपाधि दी गई थी। तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी को दिया गया था, ठीक ना। चलिए, सातवां क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न बोला है कि शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या था। तो आपको याद रखना है बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। बांग्लादेश अवामी लीग, ठीक ना। चलिए, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक ना। 10वां है कि जनपद पर आधारित शासन क्या है। तो जनपद पर आधारित शासन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक ना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो आपको याद रखना है कि बाबू ब्रिटेन में पड़ा था, ठीक ना। चलिए, जल संघर्ष किस देश में हुआ था। तो बाबू जल संघर्ष किस देश में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोलिविया में, ठीक ना। चलिए, 13 प्रश्न बोला है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र की जीवन है ना जीवन रेखा कहा गया है, ठीक ना। तो निम्न में से किसे लोकतंत्र की जीवन रेखा कहा गया है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा, राजनीतिक दल, ठीक ना। 14 बोला है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ। तो गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था। तो आपका 1668 हुआ था। कितना हुआ था बाबू? तो 1668 नहीं, सॉरी 1600 सॉरी थोड़ा सा सवाल देख लीजिएगा, 1688 में शायद हुआ था, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर बी होगा, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न बोला है कि 16 की निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो बाबू कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण, ठीक ना। चलिए, हम लोग 15 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है। तो बाबू ई मुंबई है, ठीक ना। चलिए, 17 प्रश्न बोला है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, ठीक ना। तो कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, प्राथमिक, ठीक ना। गैस एवं बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है बाबू द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। प्रथम में आपका कृषि हो जाएगा, द्वितीय में उद्योग आ जाता है और तृतीय में आपका सेवा आ जाता है, ठीक ना। 19 बोला है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक ना। तो औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं बाबू? प्रथम क्षेत्र, सॉरी द्वितीय क्षेत्र, सॉरी तृतीय क्षेत्र कहते हैं सेवा क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहते हैं और औद्योगिक को क्या कहते हैं बाबू? तो आपको याद रखना है, क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। चलिए, 20 बोला है कि सकल घरेलू उत्पाद में से कौन योगदान किसे कहा गया है। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किसे क्षेत्र कहा गया है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक ना। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, ठीक ना, शिक्षक। चलिए, 22 बोला है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, पटना में, ठीक ना। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ओडिशा में, ठीक ना। कुशहा तटबंध किस नदी के से संबंधित है। तो कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा, कोसी से संबंधित है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो आपका याद रखना है बाबू मोबाइल हो जाएगा, ठीक ना। नरकटिया कहाँ स्थित है, ठीक ना। नरकटिया कहाँ स्थित है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबू बी हो जाएगा, है ना, असम में। पूर्व मध्य रेलवे की मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे की मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हाजीपुर में, ठीक ना।
ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1936 हो जाएगा, है ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक ना। रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका भी ए हो जाएगा, रेल मंत्रालय, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं ये सब आपका सही है, ठीक ना। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।